हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ्स एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज इसका बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 तक जो है कंप्लीट कर चुके हैं, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ ए पी ए 9, 17, 25, 9 है 25 एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। यानी कि हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया बच्चों कि हाउ मैनी टर्म्स, कितने टर्म्स हैं इस एपी में कि जिनका सम जो है कितना होगा 636 के इक्वल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों जो गिवन है उसको लिख देते हैं। गिवन क्या है हमारे पास एपी है 9, 17, 25 एंड सो ऑन। तो इसमें ए यानी फर्स्ट टर्म्स कितने बच्चों 9 है। डी हम कैसे फाइंड करते हैं, सेकेंड टर्म्स में से फर्स्ट टर्म्स को माइनस करके, यानी 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8। डी हो गया। ठीक है, और सम कितने बच्चों, टोटल जो एपी के नंबर्स हैं उनका सम है हमारा इसके इक्वल है 636, यानी कि एस एन है 636। ठीक है, और हमें फाइंड करना है नंबर्स ऑफ टर्म्स। ठीक है, कितने टर्म्स के सम जो है इसमें, यानी नंबर ऑफ टर्म्स एन जो है क्या करना है फाइंड करना है। तो देखो बच्चों हमें क्या है, सबसे पहले जो गिवन है वो है सम ऑफ एपी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट और 2a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो इसमें हम जो है इसकी वैल्यू को यहाँ से पुट कर देते हैं। देखो n/2 ये तो एज इट इज रहेगा, और ब्रैकेट में है 2a, यानी 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18। ठीक है, प्लस n-1 और d है बच्चों हमारे पास 8। तो 8 से हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, और ये किसकी इक्वल है 636। ठीक है, तो यानी कि बच्चों देखो n/2। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर है हमारा 18 प्लस 8 से हम जो है इस वाले ब्रैकेट को क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो 8 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8n, और 8 से 1 माइनस 8। ठीक है, इज इक्वल टू 636। नेक्स्ट n/2। ठीक है, और 8n, n वाले टर्म्स को पहले लिख देते हैं, फिर 18 माइनस 8 यानी कि प्लस 10। ठीक है, ये हो जाएगा 636। देखो बच्चों यहाँ से क्या करेंगे हम, अब कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि इसमें कॉमन आता है तो इसमें कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा n/2, और ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, और यहाँ से हम कॉमन लेते हैं 2। तो 2 से 8, तो ये 4 टाइम्स। ठीक है, 2 के टेबल्स में 8 जो है 4 टाइम्स आता है, प्लस 10 आता है, और n भी साथ में है, n को लिख देंगे, और प्लस 10 जो है 5 टाइम्स। ठीक है, इज इक्वल टू 636। ठीक है, और यहीं से इसको आगे बढ़ाते हैं, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, और n से हम जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। तो n से 4n को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 4n² प्लस 5n और 636। ठीक है, इस साइड है तो उसको भी इस तरफ, इस वाले साइड हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। तो प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का 636। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया ये हमारा क्लियर, और इज इक्वल टू इस साइड क्या हो जाएगा फिर 0। तो देखो बच्चों ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फाइंड हो गया है। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना आप लोग जानते हैं, तो इसको कर लेंगे हम यहाँ से आगे
स्टार्ट। देखो क्वाड्रेटिक, इसमें क्या करते हैं हम, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके जो बीच वाले टर्म्स होता है इसको स्प्लिट कर देते हैं, यानी ऐसे टू पार्ट्स में कि जिनका मल्टीप्लाई किसके इक्वल होना चाहिए, 636 मल्टीप्लाई 4, यानी जो स्क्वायर वाला कोफिशिएंट होता है, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करके और उनका जो माइनस करके होगा बच्चों वो कितना होना चाहिए 5। तो यहाँ पे जो होगा आप लोग इसका जो है आप फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, इम्प्लाइज डेट 4n² प्लस 5n को हम लिख सकते हैं 53n माइनस 48n, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5n हो जाएगा और माइनस 636 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बीच वाले टर्म्स को स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, हम कॉमन ले लेते हैं पहले 2 टर्म से, फिर लास्ट के 2 टर्म। तो देखो इसमें से कॉमन क्या होगा, n कॉमन होगा बच्चों और अंदर होगा 4n प्लस 53 माइनस 48 कॉमन होगा, और अगर माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर की साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो ये हो जाएगा, नहीं 48 नहीं आएगा, इसमें कॉमन आएगा बच्चों 12, ठीक है, क्योंकि हमें अंदर ब्रैकेट क्या करना है, इक्वल करने हैं। तो 12 4 जा 48, यानी 4n और माइनस है इसका हो जाता है प्लस, और ये हो जाएगा 53, ठीक है। यानी कि हम 12 को जो है मल्टीप्लाई करेंगे 53 से, तो ये हो जाता है 636 इज इक्वल टू 0। तो पहले क्या करते हैं बच्चों, हम अगर हमारे ब्रैकेट के अंदर सेम है तो हम इसको ले लेते हैं फिर कॉमन। तो 4n प्लस 53 ये हो जाएगा कॉमन, और इस वाले टर्म्स में बचेगा हमारा पास n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक। देखो बच्चों इसमें क्या है, प्लस एक बार हम इसको 0 के इक्वल करते हैं और सेकंड टाइम इसको 0 के इक्वल करते हैं। इसको 0 को इक्वल करने से 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 53, इधर शिफ्ट कर लेंगे तो माइनस का हो जाएगा बच्चों 53/4, जो कि ये हो गया नेगेटिव वैल्यू, और हमारा जो नंबर ऑफ टर्म्स होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है बच्चों, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, और नंबर सेकंड क्या है बच्चों कि ये फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमेशा क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स पॉजिटिव होता है। तो सेकंड टाइम्स क्या करेंगे, हम इसको लिख देंगे n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो n हो जाएगा बच्चों 12, ठीक है, क्योंकि इधर माइनस है और इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो हो जाता है प्लस। तो जो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, ठीक है बच्चों, यानी हमारे पास 12 टर्म्स का जो सम होगा वो कितना होगा 636 के इक्वल, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट पेज में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. The first terms of NAP is 5 and the last terms is 45 and the sum is 400, ठीक है। कोई AP है बच्चों जिसका फर्स्ट टर्म्स कितना है 5 है, लास्ट टर्म्स यानी nth टर्म्स, ठीक है, और nth टर्म्स का फॉर्मूला हम जानते हैं। तो nth टर्म्स है 45, तो यहाँ पे जो भी गिवन है बच्चों उसको लिख देते हैं। पहले एक बार मैं क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेता हूँ। The first terms of NAP is 5, the last terms is 45 and the sum is 400. Find the numbers of terms and the common difference. यानी नंबर ऑफ टर्म्स हमें n फाइंड करना है बच्चों, और क्या करना फाइंड कॉमन डिफरेंस d, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं जो हमें गिवन है, यानी फर्स्ट टर्म्स a इज इक्वल टू 5, लास्ट टर्म्स nth टर्म्स, तो ये क्या होता है a n इज इक्वल टू 45, ठीक है, और सम इज 400,
यानी सम एस एन इज इक्वल टू कितने 400 है। तो ये हमें गिवन है बच्चों। देखो सबसे पहले nth टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू ए एन। यानी कि इसमें अगर हम वैल्यू को पुट करेंगे तो a है हमारे पास 5 प्लस n माइनस 1 और d इज इक्वल टू कितने बच्चों 45। ये तो हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड टाइम्स देखो क्या गिवन है हमें कि सम इज 400। तो सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। सम्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एस एन इज इक्वल टू, यदि हमारे पास फर्स्ट टर्म्स और लास्ट टर्म्स गिवन है तो उसमें हमारे पास जो फॉर्मूला लगता है बच्चों वो क्या होता है n/2 a प्लस ए एन। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमेशा यहाँ पे यूज करते हैं यदि हमारे पास nth टर्म्स की वैल्यू गिवन है। तो देखो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे n/2, तो n/2 एज इट इज, और a प्लस a मीन्स 5 प्लस ए एन कितना है 45 इज इक्वल टू किसके इक्वल है बच्चों, हमारा 400 के। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि n की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे n/2 और मल्टीप्लाई, ब्रैकेट मीन्स होता है मल्टीप्लाई, तो 5 प्लस 45 यानी 50 इज इक्वल टू 400। 2 से 50 को कैंसिल करेंगे तो ये होता है 25 टाइम्स। ठीक है, और 25 को हम क्या करेंगे इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, n इज इक्वल टू हो जाएगा 400, तो एज इट इज रहेगा। 25 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड, और 25 से हम 400 को कैंसिल करते हैं तो ये होता है हमारा 16 टाइम्स। ठीक है, आप डिवाइड कर सकते हैं रफली। तो जो हमारा n की वैल्यू फाइंड किया बच्चों वो हो गया हमारा 16। ठीक है, n फाइंड करना था, और दूसरी कंडीशंस क्या है, कॉमन डिफरेंस यानी d फाइंड करना है। तो n की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते, पुट n इज इक्वल टू 16 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ से कैसे इसको, फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 5 प्लस n माइनस 1 डी इज इक्वल टू 45। n की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5 प्लस n है 16 माइनस 1, और d तो हमें फाइंड करना है, उसको एज इट इज लिख देंगे इज इक्वल टू 45। ठीक, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 5 प्लस 16 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 15, d इज इक्वल टू 45। ठीक है, d वाले टर्म्स को इधर रखेंगे क्योंकि हमें d फाइंड करना है, तो 15d इज इक्वल टू 45, तो एज इट इज रहेगा बच्चों। और जो ये 5 है इधर प्लस का है तो इसको उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 5, जो कि इक्वल हो जाता है बच्चों 40 के। ठीक है, 45 में से अगर हम 5 को माइनस करेंगे तो इक्वल हो जाएगा 40। ठीक है, और हमें करना है d फाइंड, तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, d को ही इधर छोड़ेंगे, बाकी सब उधर ले चलते हैं। तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 40, और 15 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई का हो जाता है डिवाइड, तो 15। अब देखो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसको हम जो अगर सिंप्लीफाई करेंगे 5, ठीक है, 5 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40। ठीक है, यानी 8/3 ये हो जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाता है बच्चों कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कर देना है, जो नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।